स्वागत है आपका मगहर न्यूज पर। आज हो गई है 17 अगस्त 2022 बुधवार का दिन। आज है भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हल षष्ठी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि आज के दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। क्योंकि उनका हथियार हल था, इसलिए हल षष्ठी से कहा जाता है। वह इस व्रत का आयोजन पुत्रवती महिलाओं द्वारा किया जाता है, लेकिन इस दिन हल द्वारा जोता गया अन्न खाया नहीं जाता है। दरअसल इस वक्त में व्रतधारी जो महिलाएं होती है वो केवल दिन में एक ही बार चीनी और चावल खाती है। ये बात करते हैं आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में। देश भर की तमाम बड़ी और कम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो देखिए, अमूल और मदर डेयरी का दूध 2 रुपए हुआ है महंगा। नई दरें आज से होगी लागू। अमूल और मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया है। नई दरें आज यानी 17 अगस्त से लागू होगी। वैसे पहले मार्च में कीमतें बढ़ाई गई थी। 500 मिलीलीटर अमूल गोल्ड की कीमत अब 31 रुपए और अमूल शक्ति की कीमत 28 रुपए होगी। वही मदर डेयरी की भी यहाँ पर फुल क्रीम दूध की कीमत आज से 59 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 2 रुपए बढ़ाकर इसे 61 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। यानी आज से 2 रुपए कीमत बढ़ जाएगी। वही 1 मार्च 2022 को भी अमूल और मदर डेयरी ने दूध की दामों में इजाफा किया था। अभी अमूल गोल्ड की कीमत 30 रुपए प्रति 500 ml है। वही अमूल ताजा 24 रुपए प्रति 500 ml है। वही अमूल शक्ति 27 रुपए प्रति 500 ml है। वही मदर डेयरी का फुल क्रीम दूध की कीमत 59 रुपए प्रति लीटर थी। वही टोड़ा दूध की कीमत 49 रुपए और डबल टोड़ा दूध 43 रुपए और गाय के दूध की कीमत 51 रुपए है। वही अमूल ने कीमतों में बढ़ोतरी का कारण ऑपरेशन कास्ट और मिल्क प्रोडक्शन कास्ट में बढ़ोतरी को बताया है। पिछले साल की तुलना में पशु के चारे की कीमत में लगभग 20% इजाफा हुआ है। इनपुट कास्ट और पशु आहार में इजाफा को देखते हुए अमूल प्रोडक्शन द्वारा जुड़े दुग्ध संघों ने भी पिछले साल की तुलना में किसान के दूध का मूल्य में 8 से 9% की बढ़ोतरी यहाँ पर की है। वही 8 से 9 रुपए की ये बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। वह अपनी पॉलिसी के तहत अमूल कंपनी मिल्क प्रोड्यूसर्स को ग्राहक से मिलने वाले हर 1 रुपए में 80 पैसे पेमेंट करता है। बात करते हैं अगली खबर की। तो छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। सरकार ने महंगाई भत्ते में की है 6% बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ सरकार ने मंगलवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 6% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब राज्य के कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ता मिलेगा। वह सरकारी कर्मचारियों के विरोध के बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार के कम से कम 3.5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा। वही सरकारी कर्मचारी इस बढ़े हुए भत्ते से खुश नजर आ रहे हैं, जबकि कर्मचारी संगठन अभी 12% भत्ता जो है वो बढ़ाने की मांग पर अड़े हुए हैं। बता दें आपको कि राज्य कर्मचारी यहाँ पर कर्मचारी है जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से यहाँ पर उन्होंने मुलाकात की थी। वही 34% महंगाई भत्ता देने की मांग यहाँ पर कर रहे थे। वही मुख्यमंत्री कार्यालय ने सीएमओ द्वारा अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर जारी किए आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को इस साल मई से 7वें वेतन आयोग के तहत 22% और 6ठे वेतन आयोग के तहत 174% डीए मिल रहा है। आदेश में कहा गया है कि संशोधन के बाद 7वें और 6ठे वेतन आयोग के तहत क्रमांक 6% और 15% की बढ़ोतरी की गई है। इस साल 1 अगस्त से कर्मचारियों को 28% और 189% डीए मिलेगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो आम आदमी के लिए राहत भरी खबर। खुदरा के बाद थोक महंगाई दर में भी आई है गिरावट। जुलाई महीने के लिए थोक महंगाई का डेटा आ गया है। मंथली आधार पर थोक महंगाई में गिरावट आई है। जुलाई में होलसेल प्राइस इंडेक्स पे घटकर 13.93% पर आ गया है, जो कि जून महीने में 15.18% था। इससे पहले खुदरा महंगाई का डेटा आया था। आम आदमी को वहां भी राहत मिली है। वही जुलाई में देश में खुदरा महंगाई दर जो है वो घटकर 6.71% पहुंच गई है। वही जून महीने में खुदरा महंगाई दर 7.1% रही थी। वही मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार जुलाई महीने में कोर जो महंगाई दर रेट है वो यहाँ पर 8.3% थी। वह जून में कोर जो इन्फ्लेशन रेट है वो 9.2% था। वही जुलाई में जो फूड इन्फ्लेशन रेट है वो 9.41% था, जो जून में यहाँ पर बढ़कर 12.41% रहा था। बात करते हैं अगली खबर की। तो फ्री राशन लेने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। 3 महीने तक ये काम नहीं किया तो रद्द होगा राशन कार्ड। अगर आपके पास भी राशन कार्ड है और आप सरकार की फ्री राशन योजना का फायदा ले रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। दरअसल राशन कार्ड होने के बावजूद आप अगर राशन नहीं ले रहे हैं तो ये खबर आपके से जुड़ी हुई। दरअसल खबर यूँ है कि
सरकार की ओर से जो नियम बनाया गया उसके तहत अगर 3 महीने तक अगर आप लगातार राशन नहीं लेते, आप राशन पहले लेते थे और 3 महीने तक आपने नहीं लिया, तो जो आपका राशन कार्ड है वो निरस्त हो जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड निरस्तीकरण कार्यक्रम शुरू कर दिया है। सरकार की तरफ से जारी आदेशों के अनुसार अपात्र राशन कार्ड धारकों का लिस्ट से नाम काटा जाएगा और जरूरतमंदों को ही फ्री राशन दिया जाएगा। लेकिन आपको राशन कार्ड से जुड़े एक और जरूरी नियम बता दें कि शायद आप इसके बारे में आपको जानकारी ना हो। नियम अनुसार यदि राशन कार्ड धारक 3 महीने तक सरकारी राशन का फायदा यानी अनाज नहीं ले रहा है तो उसका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। एक बार राशन कार्ड नष्ट होने के बाद उसे बनवाना आपके लिए आसान नहीं होगा। इसलिए यदि आपके पास राशन कार्ड है तो उसे हर महीने सरकारी राशन से हर महीने आपको राशन लेना जरूरी है। अगर आपने नहीं लिया तो आपका जो राशन कार्ड है वो रद्द हो जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की। तब ड्रोन के जरिए होगी दवाओं की डिलीवरी, इस राज्य ने शुरू की है सेवा। अब आपको दवा लेने के लिए दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है। दरअसल जल्दी देश भर में आसमान से दवा सेवा शुरू हो जाएगी। दरअसल इस सेवा के जरिए ड्रोन के जरिए दवाओं की आपूर्ति की जाएगी। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। दरअसल मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके बताया कि राज्य में सोमवार को ड्रोन सेवा आसमान से दवा यानी मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। बात करते हैं अगली खबर की। तो प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, अगले साल होगा इंदिरा इंक्रीमेंट। अगर आप भी नौकरी पेशा है तो ये खबर आपके लिए है। यकीनन आप इस खबर को जानकर खुश हो जाएंगे। जी हाँ, साल 2022 का इंक्रीमेंट 6 साल पूरा हो चुका है और नौकरी करने वाले हर शख्स को अब 2023 में मिलने वाले वेतन वृद्धि का इंतजार है। अब खबर ये आई है कि देश में कंपनियां जो है वो 2023 तक यानी 2023 में 10% वेतन जो है वो बढ़ा सकती है, यानी सैलरी इंक्रीमेंट कर सकती है। वही रिपोर्ट के अनुसार कंपनियां थोड़े मुश्किल दौर में यहाँ पर जरूर गुजर रही है। वही ग्लोबल कंसल्टेंट ब्रोकर्स सोल्यूशन सर्विस देना मुहैया करने वाली जो कंपनियां हैं वो उनकी रिपोर्ट में ये यहाँ पर पाया गया है कि भारत में जो कंपनियां हैं वो 2022-23 के दौरान 10% वेतन बढ़ाने की व्यवस्था कर रही है। बात करते हैं अगली खबर की। तो पीएम आवास योजना को लेकर बड़ी खबर देखिए। साल 2022-23 के ग्रामीण क्षेत्रों के पीएम आवास योजना की लिस्ट हुई है जारी। सरकार देश में कम आय वर्ग के लोगों की मदद के लिए हर समय कुछ न कुछ कदम उठाती रहती है। वह देश में गरीब से लेकर मध्यम वर्ग के व्यक्ति के पास खुद का रहने का छत हो, इसलिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के जरिए सरकार देश के गरीब और मध्यम वर्ग के जो लोग हैं यानी गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को कम पैसों में घर देती है। इस योजना के जरिए सरकार उन लोगों के खाते में घर बनाने के लिए पैसे ट्रांसफर करती है जिनके पास कच्चा मकान है। दरअसल मैदानी क्षेत्रों में घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए मिलते हैं। वह पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 रुपए की मदद सरकार की ओर से की जाती है। अगर आपको भी इस योजना के लिए आपने अगर आवेदन किया है और साल 2022-23 के लिए नई लिस्ट जो है उसमें आप नाम अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप पीएम आवास की योजना पर जाकर आराम से अपना जो नाम है वो चेक कर सकते हैं। pmag.nic.in वेबसाइट पे जाकर आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। नई जो लिस्ट है वो आ चुकी है 2023 की और 2022-23 की जो लिस्ट है वो आ चुकी है, आप भी जाकर चेक कर सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो पेटीएम ने सैमसंग के साथ किया है करार, आप बिना पैसे दिए घर ले जाए कंपनी के प्रोडक्ट। पेटीएम ने पेटीएम पोस्टपेड प्रदान करने के लिए सैमसंग के साथ करार किया। दरअसल पेटीएम ने सैमसंग स्टोर के POS डिवाइसेस लगाने के लिए साझेदारी की है। इस करार के तहत ग्राहकों को सैमसंग स्टोर पर मिलने वाले सभी प्रोडक्ट पर बाय नाउ पे लेटर का ऑफर मिलेगा। दरअसल पेटीएम और सैमसंग के बीच समझौते की मदद से ग्राहक देश में स्थित सैमसंग अधिकृत स्टोर पर डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे। दरअसल ग्राहक अब सैमसंग स्टोर के प्रोडक्ट की खरीद का भुगतान पेटीएम UPI, पेटीएम वॉलेट और पेटीएम पोस्टपेड के साथ साथ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड से भी यहाँ पर कर सकते हैं, यानी प्रीपेड कार्ड से भी कर सकेंगे। वह सैमसंग स्टोर से लैपटॉप, स्मार्टफोन, टेलीविजन, स्मार्ट वॉच और रेफ्रिजरेटर जो है वो खरीद सकते हैं। अगर आप भी पेटीएम पोस्टपेड को अगर चुनते हैं तो आपको 60,000 रुपए तक का मंथली क्रेडिट सीमा आपको मिल सकती है। इस क्रेडिट का इस्तेमाल ऑथराइज्ड रिटेलर्स से सामान खरीदने में आप कर सकते हैं और आसान किस्तों में भुगतान कर सकते हैं। ग्राहक खरीदारी के लिए पेटीएम पोस्टपेड के अलावा पेटीएम के फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है वो पार्टनर्स उनके द्वारा प्रदान किए 2 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन भी आप ले सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो बिना मास्क कटेगा 500 रुपए का चालान, हेलमेट पहनकर बाइक चलाने वालों के लिए नए नियम हुए लागू।
दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले फिर बढ़ने लगे, इसे देखते हुए दिल्ली सरकार एक्शन में आ गई है और एहतियाती तौर पर कदम उठाने लगी है। वही दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार ने मास्क पहनना फिर से अनिवार्य कर दिया है। अब दिल्ली के सार्वजनिक जगह पर सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य है। वही ऐसा नहीं करने वाले लोगों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे में कुछ लोगों के मन में सवाल हो सकता है कि दिल्ली में अपनी कार या बाइक से अगर सफर करते हैं तो उनके लिए ये नियम लागू है या नहीं। दरअसल बात यूँ है कि इसका जवाब नहीं भी है। दरअसल दिल्ली सरकार ने नोटिफिकेशन में कहा है कि सभी पब्लिक स्थानों पर फेस मास्क कवर नहीं पहनना अपराध है। मास्क नहीं पहनने वालों पर 500 रुपए जुर्माना लगा है कि ये जुर्माना नियम उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो अपने निजी 4 पहिया या फिर 2 पहिया वाहनों से सफर कर रहे हो।